अनूप सिंह लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और लोगों से बातचीत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत के दौरान कई सारी बातें जो है वो यहाँ पर कही है। हम लोग सीधे सुनेंगे। जब अनूप सिंह अपने रांची स्थित आवास से बाहर आए, खिड़की के माध्यम से उन्होंने मीडिया से बातचीत किया और जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। छापेमारी को क्या कहेंगे? ये छापेमारी को यही कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो संवैधानिक संस्थाओं का इसीलिए तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हम इसको बीजेपी की संस्था नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेशर इन पे बीजेपी का है और इसीलिए शायद मेरे घर पर रेड पड़ने के 5 मिनट पहले प्रदीप यादव जी के यहाँ रेड पड़ता है और निशिकांत दुबे जी मेरे घर का ट्वीट कर देते हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी को कैसे पता चलता है कि मेरे यहाँ रेड पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। क्या बीजेपी जब गलत नहीं है तो डरेंगे नहीं। बीजेपी के इशारे पर चल रही है ये संस्था है। नहीं, हम देखिए ये सेंट्रल एजेंसीज है और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। जो वो पूछताछ कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे फिलहाल ऐसा कुछ पूछताछ है नहीं। जो भी उनके पास डिटेल्स थे वो सही थे या गलत थे, मैंने हाँ या ना में जवाब दिया है। जो मेरी संपत्ति नहीं है वो मैंने ना बोला है, जो मेरी संपत्ति है वो मैंने हाँ बोला है। छापेमारी में कितने लोग हैं? बेनामी संपत्ति है ही नहीं बॉस। राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ, 6 बार के विधायक रहे हैं, इनकम टैक्स देते रहे हैं, नॉमिनेशन में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। मैंने अपने नॉमिनेशन में पूरे संपत्ति का जिक्र किया हुआ है, तो बेनामी संपत्ति नाम का कुछ चीज़ हमारे पास है नहीं। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। एकदम संवैधानिक संस्था काम कर रही है और मैं उसका कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। किस केस में आपके पास कुछ बताया होगा इन लोगों ने? अब किस केस में आया है वो मैंने बीजेपी के अगेंस्ट में बोला था। बीजेपी के मंशाओं को लोटस मुहिम को फेल किया था और आने वाले टाइम में बीजेपी का नंबर मिल रहा नहीं है कि कांग्रेस विधायक को वो तोड़ सके। तो भैया मेरे को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है ताकि जो बीजेपी का नंबर्स है जो कांग्रेस को तोड़ के उनको मिल सकता है, जो आगे जाके उनके कथाकथित बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने में बहुमूल्य साबित हो सकता है। इसीलिए मेरे घर पर रेड मारा गया। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से अनूप सिंह को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आयकर के छापेमारी नहीं बीजेपी की ओर से की गई है, ये बीजेपी की छापेमारी है। और जिन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जा रहा है, नंबर्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए भी लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि निशिकांत दुबे के ट्वीट आते ही यहाँ पर आयकर विभाग पहुँच चुकी थी। तो आयकर विभाग को अनूप सिंह ने बताया था कि हमें निशिकांत दुबे के माध्यम से यह पता चल चुका था कि आप लोग सभी आने वाले हैं। तो ये लगभग सुबह 7 साढ़े 7 बजे की घटना थी और उस समय सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे। पूरा मामला यहाँ पर अनूप सिंह ने बताया और साथ ही साथ स्पष्ट रूप से बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से मैं पूजा। नमस्कार।